एवरेज टॉपिक में कुछ नया सीखते हैं। जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इतना बड़ा या ऐसा मिलता है, उनको हम ओरली कर सकते हैं। देख लो ध्यान से, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी का सॉल्यूशन आपको इतना लंबा ही मिलेगा। 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन सीखने वाले हैं, और तीनों के तरीके देखना सबसे बेस्ट मिलेंगे। मतलब आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिल सकता, वो आपको बताने वाला हूं। तो पहला टाइप है, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, CHSL में भी आया, सभी ने कराया, काफी लेंथी मेथड था। आप इस सवाल को देख सकते हैं, सेम एज इट इज 50 किलोग्राम वजन वाला ये वाला सवाल मैंने यहां से लिया है, और इतना बड़ा सॉल्यूशन। इसको आप देखो किस तरीके से हलवा बना के करोगे 1 सेकंड में। पहले प्यार से तरीका समझ लेते हैं, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ सर कितना आसान था। मैट के एग्जाम में आया हुआ था, MAT में। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पहले क्या है समझो, कि एक क्लास में जिसमें छात्रों की एक निश्चित संख्या है, यदि 50 किलोग्राम वजन वाला एक नया छात्र शामिल हो जाता है, तो क्लास का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कह रहा है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में नहीं पता कितने हैं, ठीक है, लेकिन एक 50 किलोग्राम वाला स्टूडेंट एक और आ जाता है, जिससे एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यहां तक ठीक था। फिर क्या बोला कि अगर 50 किलोग्राम का एक और स्टूडेंट क्लास में आ जाए, तो एवरेज, मूल एवरेज जो पहले एवरेज था, उससे 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। समझ, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मूल औसत क्या था, ये पूछा है। तो बेसिक बात समझने वाली बात है, मतलब पहले जो एवरेज था, उससे 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति आया, जिससे 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ा। अब 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति और आ गया है, इससे एवरेज मूल औसत से 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, यानी कि अब यहां से ये 0.5 बढ़ा, क्योंकि ओवरऑल 1.5 बढ़ा। तो यही अंतर मैन किल करता है, यहीं पर सवाल खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, टाइप 1 में हम लोग सीखेंगे, जब दोनों बार सेम वेट का व्यक्ति आ रहा है, पहले भी 50 किलोग्राम वाला, दोबारा भी 50 किलोग्राम वाला आ रहा है, तो डायरेक्ट तरीका क्या करना है, अगर सेम वेट का व्यक्ति आता है तो आपको कुछ नहीं देखना, क्योंकि वेट सेम है दोनों का। तो पहले वेट बढ़ रहा था 1 किलोग्राम एवरेज, अब बढ़ रहा है 1.5 केजी। दोनों का अंतर कितने का है, 0.5 का ही तो अंतर है। ध्यान समझना, 0.5 का अंतर है, 0.5 को लिख सकता हूं 1/2, 0.5 को लिख सकता हूं 1/2 का अंतर है। अब आपको बस ये करना है कि इन फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 का। हमें ये 2 का डिफरेंस बनाना है, बस इतना सा आपको लॉजिक लगाना है, 2 का डिफरेंस बनाना है। तो सर 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 2 का डिफरेंस बन जाए, आपने कहा 2 का कर दो सर। तो 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर भी और नीचे भी। अंतर 2 का बनना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में, 2/4। अब देखो अंतर 2 का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का एवरेज निकालना, यानी 2 + 4 6 हो गया, और 6 का आधा कितना आएगा 3, यानी कि लिख के बता देता हूँ, अंश और हर का एवरेज निकालना है। 2 + 4 6, 6 का आधा आएगा 3, तो यानी कि 2 + 4 6 का आधा 3 आएगा। जो ये 3 आ रहा है ना, इससे आप जो व्यक्ति शामिल हुए थे 50 किलोग्राम का, उसमें से माइनस कर दो। 50 - 3 47, यानी कि जो पहले बेटा वजन था, क्लास का मूल औसत वजन था, वो 47 किलोग्राम तक खत्म हो गया। आपको बस क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों बार सेम वेट का, मैं अलग अलग वेट वाला भी कराऊंगा, है ना, वो यूट्यूब पर बहुत कम में देखने को मिलता है। अगर दोनों बार सेम वेट का व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी वजह से 1 किलोग्राम बढ़ रहा है और आधा किलो 1.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम का अंतर कितना है, आधे का। अब इस फ्रैक्शन में आपको देखना है कि अंश और हर के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, नहीं है तो बना लो। बनाने के लिए मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 × 2 2 2 4। अब देखो अंतर 2 का बन गया, बनना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। अब इन दोनों का एवरेज निकाल लो, अंश और हर का। 2 + 4 6, 6 का आधा 3, एवरेज आ गया 3। इस 3 को 50 में से माइनस कर दो, 47 आ जाएगा। ये सवाल आपका यही वाला है, ये वाला है सेम सवाल। इतने बड़ा सॉल्यूशन आप करोगे, या तो स्किप करना पड़ेगा, या आपके पास कोई चांस नहीं, टाइम बहुत खराब हो जाएगा। अब इतना समय नहीं है आपके पास। ऐसे कई सवाल, आप कोई भी सवाल उठा लो, कोई भी सवाल उठा लो। CHSL में आया, पहले 30 किलोग्राम का व्यक्ति आ रहा है, जिससे 1 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। फिर दोबारा 30 किलोग्राम का व्यक्ति आ रहा है, जिससे 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। तो मूल औसत क्या है, सेम सवाल है, डेटा चेंज है। डेटा में भी 50 की जगह बस 30 किलोग्राम कर दिया है। तो अंतर कितना आया था, अभी 3 का आया था, 3 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना, डायरेक्टली। कैसे, देखो 1 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम का अंतर आधे का है, मैंने कहा आधे का अंतर है, ठीक है, 0.5 का है इन दोनों का अंतर। इनके बीच में अंतर अंश और हर में 2 का होना चाहिए, अभी कितने का, 1 का। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तभी 2 का बनेगा, तो इधर भी 2 का गुणा, इधर 2/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंश और हर का एवरेज निकाल दो, 2 + 4 6, 6 का आधा कितना 3, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 3 आ जाएगा। इस 3 को ही तो इसमें से घटाना है, आंसर कितना आ जाएगा 27, यही इसका आंसर है। इतना आसान है चीजों को करना।
और मैं वही तरीके बता रहा हूं जो वास्तव में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल देखो ये आपका गलत आंसर कराया गया था, क्वेश्चन ही गलत करा दिया गया है ना, 27 आंसर आएगा इसका। ठीक है, सेम सवाल देखो ये रहा, इसका सॉल्यूशन देख लो 27 आंसर है, लेकिन इतना बड़ा सॉल्यूशन हमें नहीं करना है एग्जाम में। आई होप समझ में आया होगा। और सवाल करते हैं इसी पर, थोड़ा प्रैक्टिस, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और ये प्रैक्टिस मांगता है। अभी सेम वेट वाले मैं अलग अलग वेट वाले भी कराऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ 32 किलोग्राम का व्यक्ति आ रहा है जिससे वजन बढ़ रहा है 1 किलोग्राम। अब 32 किलोग्राम का मतलब सेम वेट का व्यक्ति आ रहा है जिससे वजन बढ़ रहा है इतना औसत में, मूल औसत से। तो मूल औसत क्या है, तो हमें अगर सेम वेट का व्यक्ति आ रहा है, सेम वजन का व्यक्ति आ रहा है, तो हमें बस वजन औसत में जो इंक्रीमेंट है वो देखना है। यहाँ 1 किलोग्राम था, यहाँ 1 होल 8/9 का, तो 1 किलोग्राम और 1 होल 8/9 का डिफरेंस कितना होगा, 8/9 का होगा। इन दोनों की डिफरेंस के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए, यहाँ 1 का है, तो 1 का अंतर है 8 और 9 के बीच में, हमें 2 का बनाना है, तो 2 का गुणा कर दो। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब देखो 2 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया, अगर ये 2 का अंतर हो गया 16-18 में, तो बस इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 16 और 18 कितना होगा, 34, 34 का आधा कितना होगा, 17। लिख लेना अगर ध्यान नहीं रहे तो, 16 + 18 एवरेज निकालना है इनका, 34 का 17। अभी 17 को 32 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि मूल औसत क्या था बेटा, 15 किलोग्राम था। 2 सेकंड में आंसर। मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूं आपके लिए। आप जो टॉपिक बताएंगे वो आपके लिए ले आऊंगा। एक और देख लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 76 किलोग्राम का व्यक्ति आ रहा है, वजन बढ़ रहा है 1 किलोग्राम, फिर से 76 यानी सेम वेट वाला व्यक्ति आ रहा है, वजन हो रहा है 1.67, तो मूल औसत क्या है। तो अगर सेम वेट का व्यक्ति आ रहा है बाबू, तो 1 kg और 1.6 kg का डिफरेंस देखना है। 0.67 है, 0.67 को मैं 2/3 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। इन दोनों का अंतर 1 का है, मुझे 2 का बनाना है, तो 1 में 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करूंगा मैं, तो 2 का गुणा आंसर हर दोनों में कर दो, तो 4/6। कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर, बस इन दोनों का एवरेज निकालना है। 4 + 6 10, 10 का आधा कितना आएगा, 5। आपको ध्यान में आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, 5 आ जाएगा। और इस 5 को क्या करना है, 76 में से माइनस कर देना, आंसर आ गया 71। ओरली कर पाओगे कि नहीं बताओ मुझे एक बार। मौखिक होगा, मौखिक कैसे, कुछ नहीं करना है एग्जाम में। जब बच्चे इस पर टाइम खराब करेंगे या स्किप करेंगे, आप इसको बना दोगे। ये और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया एसएससी में, ये कैट में पूछा गया, मैट में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, या टीयर 2 में पूछा जाएगा, है ना। लेकिन अब आपके टीयर 1 में भी ये पूछा जा सकता है, और CHSL में भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है 2024 में। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगले एग्जाम्स के लिए, 2026 के लिए, 27 के लिए। तो इसको कर लो कैसे, 76 सेम वजन वाला व्यक्ति आ रहा है, ये देख लो, सेम वेट वाला आ रहा है, बस आपको क्या करना है, 1 kg और 1.6 kg दोनों का अंतर कितना है, 0.67, जिसको हम 2/3 लिख सकते हैं। 2/3, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, हमें 2 का बनाना होता है, तो 2 का गुणा हमने कर दिया, 4/6 हो गया। 4 और 6 को जोड़ो, 10, 10 का आधा कितना, 5, 5 को 76 में से माइनस कर दो, 71, आंसर हो गया सेम। तो ये सेम वेट वाले आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सेम वेट वाले समझ में आ गए। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 पर, टाइप 2 में क्या है, अलग अलग वेट वाले होंगे। इसमें थोड़ा ट्रिकी है, या तो आपको स्किप करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, टीयर 2 के लिए ही ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, निश्चिंत रहो, थोड़ा समझना प्यार से। एक बार आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। इस बार क्या होता है, सवाल वही है, लेकिन वजन अलग अलग व्यक्ति आ रहा है। देखो 85 किलोग्राम वजन वाला आया, तो औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया। यदि 79 kg वजन वाला एक व्यक्ति आया, तो औसत वजन बेटा 5 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहले 85 किलोग्राम आया था, अब 79 किलोग्राम वाला आया है, तो क्लास का मूल औसत क्या होगा आपसे पूछा गया है, बस ये बात थी। तो अलग अलग वेट वाले का तरीका ही बिल्कुल अलग है, लेकिन ध्यान से समझेंगे आ जाएगा। आपको 85 किलोग्राम वाला आया तो 3 किलोग्राम औसत वजन बढ़ा था, तो आपको 85 में से 3 किलोग्राम माइनस कर दो, कितना आएगा, 82। 82 किलोग्राम, 85 में से 3 माइनस के 82 आ गया, बड़ा माइनस ये 3n, n करके 85 में 3 माइनस किया 82, माइनस कितना 3n, ठीक है। माइनस कर दो या एरो लगा दो या इक्वल कर दो, ठीक है। समझ में, 85 में से 3 गया 82 बराबर ये 3n। अब दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे, नहीं, समझने वाली बात है। 79 kg वाला व्यक्ति आया ना, तो 5 किलोग्राम और बढ़ गया, तो यहां आपको माइनस कितना करना है, हमने पहले डायरेक्ट 3 किलोग्राम माइनस करके लिख दिया बराबर 3n, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं करना, यहां थोड़ा ट्रिकी है, समझना, एक दो बार में समझ में आ जाएगा। 79 में से आपको क्या माइनस करना है,
5 किलोग्राम तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का अंतर कितने का है? आपने कहा सर 2 किलोग्राम का, तो 2 और ऐड कर दो इसमें, आप कहोगे सर 7 किलोग्राम हो गया। 7 किलोग्राम हो गया, 79 में से ये 7 माइनस होगा, 79 माइनस 7 कितना होगा? 72 डिफरेंस। तो बराबर में कितना लगोगे? 7 है? नहीं, इन दोनों का अंतर 3 और 5 का अंतर कितने का था? 2 है इनका, ये लिख दिया, हो गया खत्म। अब आप निकाल लो 82 और 72 का अंतर कितने का? 10 का। 3n और 2n का अंतर कितने का है? n का। ये आ गया बेटा n बराबर 10। अब n बराबर 10 आ गया, n को चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर वही आएगा। n रखोगे 10, 10 का 3 गुना 30, 30 को 82 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। या यहां रखो 10 दूनी 20, 20 को 72 में से घटाओगे तो भी 52 आएगा, यानी कि जो मूल औसत वजन था वो कितना था? 52। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस से। दोबारा देखो, पहली बार में तो सिंपल है कि 85 में से 3 घटाया 82, 85 किलोग्राम के वजन की वजह से 3 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है औसत में, तो 85 में से 3 घटाया 82 बराबर 3n। दूसरी लाइन कैसे लिखोगे? दूसरी लाइन में देखो 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का अंतर कितने का है? 2 किलोग्राम का, ये तो यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का जो 2 किलोग्राम का अंतर है वो इस 5 में जोड़ के 7 किलोग्राम 79 में से माइनस करना है, 72 बराबर, बाकी तो हमने कर ही लिया, अभी कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखो ध्यान से, 54 किलोग्राम का व्यक्ति आया जिसकी वजह से एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो 54 में से 2 गया, कितना बचेगा? 52 बराबर कितना बढ़ा है? 2 किलोग्राम, तो 2 है, ठीक है। अब 2 किलोग्राम बढ़ाए और इधर 52 किलोग्राम का व्यक्ति आने की वजह से 3.5 किलोग्राम बढ़ाए, तो 2 किलोग्राम और 3.5 किलोग्राम का अंतर कितने का है? 1.5 किलोग्राम का, तो 1.5 किलोग्राम इधर आएगा, ठीक है। अब 52 में से माइनस क्या करना है हमें? तो 2 और 3.5 का अंतर कितना? 1.5 किलोग्राम। इस अंतर को इस 3.5 में जोड़ दो, तो इसमें 1.5 ऐड करोगे तो 3.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 5। 5 को माइनस करना है 52 में से, तो 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 47। 52 और 47 का अंतर कितने का है? 5 किलोग्राम का है। 2 और 1.5 का अंतर आधे का है, आधा n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ रख दो 10 दूनी 20, 52 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 32 बचेगा, आंसर आ जाएगा। नीचे भी रखोगे तो वही आएगा, 10 15 में 15 आ जाएगा, 47 में बैठाओगे 32 आ जाएगा, ठीक है। ये टीयर 2 में आएंगे, या तो स्किप कर दो या ये सीख लो, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान है। एक और देख लो, ऑलिवुड के मॉक से उठाया मैंने ये वाला क्वेश्चन, आया था, मतलब आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अभी। तो 56 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति शामिल हुआ जिससे एवरेज वेट में 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई, तो 56 में से 1 घटा दो, क्योंकि अलग अलग वेट वाले व्यक्ति आ रहे हैं, ये 56 है, ये 52.4 वाला, तो ये तरीका आपको लगाना है। 56 में से 1 घटाओ, 55 बराबर कितने किलोग्राम बढ़ा? 1 किलोग्राम, तो 1n। अब दोबारा, अब ध्यान समझो, 1 किलोग्राम और 1.2 केजी, इन दोनों का अंतर कितने का है? 0.2 केजी का, ठीक है। 52.4 में से घटाना क्या है? तो मैंने बताया ना, 1.2 केजी तो है ही है। 1 किलोग्राम और 1.2 केजी का अंतर कितने का है? 0.2 केजी का, ये 0.2 केजी का, इसमें 0.2 केजी और जोड़ दो, 1.4 हो जाएगा। ये घटाना है 52.4 में से, तो 52.4 में से 1.4 घटाओगे 51 बचेगा बेटा, ठीक है। यस एंड नो? बचेगा कि नहीं बचेगा? अब दोनों का अंतर देख लो, यहां बचेगा तो कितना आएगा? 4, यहां बचेगा, एक में से 0.2 जाएगा, 0.8 आएगा, 0.8, 8 से 0.8 से काटोगे 4 को, n बराबर 5 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 55 में से 5 जाएगा तो 50 आ जाएगा। ये था बेटा, बताइए। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा, नहीं तो इनके सॉल्यूशन नहीं मिलते, बहुत लेंथी मिलते हैं, आप देखोगे तो। एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए कमेंट में आंसर इसका करना ही करना है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या कहता है? ये थोड़ा आसान टाइप है, अगर तरीका नहीं पता तो ये भी लेंथी है, जीडी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जीडी में आया था एमटीएस में, एसएससी टीयर 1 में भी आ सकता है। 40 किलोग्राम वजन वाला कोई व्यक्ति समूह में शामिल हो तो समूह का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसी व्यक्ति का वजन 28 किलोग्राम होता तो समूह का वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। मतलब इस बार क्या है, कोई व्यक्ति नया शामिल हो रहा है जिससे वजन बढ़ रहा है, तो कह रहा अगर इसी व्यक्ति का वजन कम होता तो उतना ही कम हो जाता, 1 किलोग्राम कम हो जाता, जितना बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है। तो इस समूह का वास्तविक औसत क्या था? जितना बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, एवरेज निकालो। पहले व्यक्ति का वजन था 40, अब 28 है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल दो, 40 और 28 68/2 यानी 34 किलोग्राम। डायरेक्ट आंसर, ये तरीके आपके काम करेंगे।
ठीक है, देखो ये रहा 83 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति आता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नया अगर उसका वजन 37 किलोग्राम होता तो 1 किलोग्राम वजन कम हो जाता। तो वास्तविक औसत क्या था? तो वही देखो 83 और 37 कितना होगा? 120 हो जाएगा, और 120 का आधा यानी कि 60। खत्म। ऐसे कर, जितना वजन बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है। 1 किलोग्राम बढ़ा, 1 किलोग्राम कम हो गया, तो आपको करना क्या है? इन दोनों का एवरेज ले लेना, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एवरेज में कुछ नया सीखा हो तो वास्तव में कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक ही वीडियो में आपको तीनों चीजें बता दी है, अदरवाइज आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में। और अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ नया सीखा है तो इसको शेयर करो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे मैं नई नई चीजें लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।